हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, है ना। तो आज स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कुछ बात करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगी, सिर्फ 2 से 3 मिनट, ठीक है। देखो, सबकी अलग अलग चॉइस है स्टोरी पे, सबको अलग अलग चीज़ें पसंद आती है। मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ। आपको जो चीज़ पसंद है आप वो देखो, वो सुनो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब किसी को स्टोरी में रोमांस चाहिए, किसी को चाहिए ट्विस्ट है, और किसी को चाहिए कि थोड़ा इमोशनल बॉन्ड दिखना चाहिए। तो सारी चीज़ें तो एक साथ नहीं हो सकती ना, सबकी अलग अलग डिमांड है। आई नो, चाहते हो तुम लोग ये हो भाई, धीरे धीरे होगा ना, तो धीरे धीरे आगे बढ़ने देते हैं। एंड सैड मोमेंट आएगा तो अच्छा मोमेंट भी आएगा, हो सकता है। एंड कुछ चीज़ ख़राब हुआ है तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि वो ख़राब हमेशा के लिए हो। कुछ वक्त बाद वो चीज़ बनेगी ना जो बिगड़ चुकी है। इसलिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, सब चीज़ धीरे धीरे ठीक होगा यार। हम किसी भी चीज़ को एक साथ एक झटके से ठीक नहीं कर सकते हैं। एंड हाँ, तुम लोग बोल रहे हो कि अन्य के साथ बहुत गलत हुआ, अन्य बेटर डिजर्व करती है वगैरह वगैरह बहुत कुछ। भाई तुम लोग सोचो, हमें सिर्फ अभी एक ही पहलू की बात पता है, ठीक है। हम सिर्फ एक साइड, एक पक्ष की बात पता है हमको, कि हमें पता है कि अन्य का दुख है। आई नो उसके साथ बहुत गलत हुआ है, आई अंडरस्टैंड। बट समझो, हमें सिर्फ अभी एक तरफ की बात पता है, हमें अभी दूसरी तरफ की बात जाननी पड़ेगी ना आगे, कि क्या है, कैसे उसके साथ क्या होता है, उसने ऐसा क्यों किया। हमने ये देखा कि उस छोड़ के चली गई थी, चलो ठीक है चीज़ हम मान लेते हैं। बट हम आगे देखते हैं ना कि क्यों गई थी, और गई थी तो क्या रीज़न था जो 11 महीने लग गए उसको, और क्या रीज़न है कि वो क्या नाम है, करण के साथ रह रहे। ये सारी चीज़ें भी तो समझो। इसलिए हम ऐसे किसी को एकदम नेगेटिव वे में नहीं गिरा सकते यार। एंड हाँ, एक और बात, अगर जिसको मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही, बिल्कुल बेशक, क्योंकि मैंने कई लोगों के कमेंट पढ़े हैं कि ऐसा है वैसा है, ठीक है, इट्स ओके, मुझे कोई इशू नहीं। अगर आपको पसंद नहीं है, बिल्कुल बेशक, मैं तो पहले से ही बोलता हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं बोला कि सुनना ज़रूरी है, ये करो वो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ऐसा नहीं बोला। स्टार्टिंग में बोला को बात मुझे खुद याद नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद है इट्स ओके, नहीं पसंद है भैया, नॉट इंटरेस्टेड, डिसलाइक करके रिपोर्ट मार के निकलो यार। क्या मतलब है कचर कचर करना, किसी के लिए कंझट, किसी के लिए प्रॉब्लम बढ़ाना। क्योंकि होता क्या है ना, हम किसी के लिए एक थॉट सिर्फ लिख देते हैं और लिख के वहाँ से निकल जाते हैं, पर वो जो व्यक्ति वो पढ़ता है ना तो उसको सोच में पड़ जाता है। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा ओवर थिंकिंग टाइप व्यक्ति हूँ। मेरे को अगर कोई कुछ चीज़ बोल देता है ना, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा दिल से लगा लेती हूँ, ठीक है। ऐसा सिर्फ यूट्यूब के साथ नहीं, मेरे घर वालों के साथ भी होता है। अगर गलती से थोड़ा सा भी लड़ाई हो गया ना, मैं किसी से रूड बिहेव कर दी, वैसे मैं थोड़ा गुस्से प्रजाति से हूँ, मैं बता दूँ, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो मैं रूड बिहेव कर दूँ या कोई मेरे कुछ बोल दे, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, ओवर रिएक्ट कर देती हूँ मैं। ये चीज़ मुझे पता है। सो अच्छा लग रहा है सुनो, नहीं लग रहा है सो, कि मुझे कोई भी इशू नहीं है भाई। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है मत सुनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, आज का ज्ञान बहुत हो गया, अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। पिछले पार्ट में हमने ये देखा था यार। एंड हाँ, हो सकता है आज मेरी वॉइस थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि आज आई एम नॉट फीलिंग बेटर यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आज, ठीक है। फिर भी अब स्टोरी है, छोड़ तो नहीं सकते, इसलिए एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब देखो, पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि वहाँ अन्या जो है भाव्या के घर डिनर करने गई थी संध्या के साथ, क्योंकि कुछ बातें हुई थी, ये तो आपको पता ही है ना। ये दोनों वहाँ से डिनर करके आए थे। एंड अन्या को एलर्जी इन्फेक्शन हो गया था, बोल सकते हैं, इसका तो घर चली गई थी। अब यहाँ दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग भाव्या के घर में शिफ्ट होता है। भाव्या उठती है सुबह के 5 बजे। उठती है क्या, वो तो सोई ही नहीं थी, लग रहा था उसका आँख देख के। उसके आँख पूरी तरीके से रेड हो चुके थे भाई, रेडिश, काफ़ी ज़्यादा रेड दिख रहे थे। एंड मत पूछो, उसका चेहरा पूरी तरीके से डर हो चुका था। वो उठती है, सबसे पहले वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है, शावर लेती है। हाँ, वो बाबू जो था वो भी उठ चुका था, उसको क्लीन करती है। क्लीन करने के बाद जो है वो फिर सो जाता है। बच्चों लोग का क्या है, थोड़ी देर में उठेंगे, थोड़ी देर में सोएंगे, ऐसे ही होता है। वो बाबू फिर सो जाता है। भव्या क्या करती है, जाती है, वो प्रॉपर रेडी हो चुकी थी, लगभग 6:30 बज चुके थे। वो बाबू को देखते उसको कुछ खिलाती पिलाती है, जो भी उसका नाश्ता होता है, खाना पीना। फिर उसके बाद वो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में जाती है। किचन में जाती है तो देखती है कि करण जो है अपने लिए कॉफ़ी बना रहा है। तो करण भाव्या की तरफ देख के शॉक्ड, वो थोड़ा आगे बढ़ते एकदम, भाव्या आर यू ओके, क्या हो तुमको, पूरी रात सोई नो, इतना करके अपना हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाता है भाव्या के फेस को टच करने के लिए। भाव्या 2 कदम पीछे। देखिए, मैं आपसे कोई रूड बिहेव नहीं करना चाहती मिस्टर करण, बट आपको आपकी लिमिट याद होनी चाहिए। मैं सोई हूँ नहीं सोई हूँ, उससे आपका कोई लेना देना नहीं, ओके। एंड मैं आपको ये बात बहुत पहले बोल चुकी हूँ, सुबह सुबह मैं आपसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहती, ना कोई आर्ग्यूमेंट। सो प्लीज़ आप अपने लिमिट में रहिए, ताकि मुझे आपको आपकी लिमिट याद दिलाने की ज़रूरत ना पड़े। करण बोलते, यार मैं जस्ट नॉर्मल कंसर्न हुई कि मैं पूछ रहा था। नहीं, मत पूछिए, मुझे आपको नहीं बताना है, ठीक है। करण वहाँ से अपना कॉफ़ी बनाता है और वहाँ से चले जाता है। वो जाके
हॉल एरिया पे बैठता अपने फ़ोन पे कुछ कुछ देख के कुछ कुछ कर रहा था भाई बंदा, ठीक है। अब कुछ तो प्लानिंग करेगा ना, ठीक है। अब भव्या प्रॉपर ब्रेकफास्ट बनाती है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो करण भी आ चुका था रेडी होके, लगभग 8:30 बज चुके थे तब तक। वो आ चुका था रेडी होके, वो ब्रेकफास्ट सर्व करती है और वो भी बैठती है नॉर्मल, थोड़ा दूर, 1-2 चेयर के दूर। भव्या बोलती है, देखिए करण, मैंने आपको पहले बोला है कि हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं, सिर्फ दोस्त। मेरे मन में आपके लिए उससे ज़्यादा और कोई भी फीलिंग नहीं। आपको पता है कि मेरी शादी किसी और से हो चुकी है। ये जो भी है सिंदूर मंगलसूत्र आपके नाम का नहीं है, किसी और के नाम का है। एंड सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप बाहर में मुझे अपनी वाइफ बना के इंट्रोडक्शन करवाना बंद कीजिए। मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, ठीक है। प्लीज़ आप मुझे दोस्त की तरह इंट्रोडक्शन, या यहाँ तक आप मुझे चाहें तो आप मुझे अपनी बहन बना सकते हैं। करण उसको एक लुक देता है, शट अप भव्या, तुम मेरी बहन बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। आज ये बात बोल दिया तो बोलते, दोबारा मत बोलना। भव्या बोलती है, क्यों, प्रॉब्लम क्या है इसमें? जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। करण गुस्से में खा रहा था, प्लेट खिसकाता है। तुमको एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? मैंने बोल दिया ना, तुम मेरी बहन नहीं हो, ओके। और मुझे क्या बोल के इंट्रोडक्शन करवाना है क्या नहीं, ये मेरी मर्ज़ी। भव्या देखते कि करण का टोन कुछ अलग ही रूड बिहेवियर, उतना रूड वो कभी बात नहीं किया था आज तक भव्या से। बस भव्या यही सारी चीज़ें सोची जा रही थी, ठीक है। करण उठता है, अपना ऑफिस बैग उठाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। भव्या बस देख रही थी, बट भव्या का कोई मतलब था नहीं उससे। उसका था, भाई तुमको जो करना है करो, मेरे को तुमसे कोई लेना देना है नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बच्चे के लिए हूँ। और ये भी शायद उसकी कोई जिम्मेदारी थी, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब यहाँ अन्य शायद थोड़ी देर में सो गई थी, क्योंकि मेडिसिन का असर था। वो सुबह उठती है तो देखती है उसके फेस में रेडिश आ चुकी थी, नेक एरिया में काफ़ी ज़्यादा निशान आ चुके थे, क्योंकि उसने मेडिसिन लेने में लेट कर दिया था। अब देखती है, शिट क्या करूँ, मॉम देखेगी टेंशन करेगी, टेंशन लगी। इतना बोलने के बाद आज वो कुछ शांत लग रही थी, थोड़ा ज़्यादा ही शांत बाकी दिनों से। वो जाती है, अच्छे से फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद आती है, अपने कमरों को चारों तरफ देखती है, जो भी लगा हुआ था। वो एक सर्वेंट को बुलाती है और सर्वेंट को बुलाने के बाद बोलती है, सारी फ़ोटो निकाल दो। सर्वेंट उसको देख के शॉक की, अभी तो लगवाए थे 2-3 दिन पहले। अन्य बोलती है, इट्स ओके, तुम निकाल दो और निकाल के कबर्ड पे रख देना, ठीक है। उसकी वॉइस काफ़ी धीरे थी आज। वो नीचे जाती है प्रॉपर रेडी होके, वाइट कलर का शर्ट पहनी थी, ऊपर में एक ब्लेज़र पहना हुआ था, जैसा रहता है उसको नॉर्मल ऑफिस सूट वैसा टाइप। वो जाती है, ठीक है। एंड वो बैठती है, ब्रेकफास्ट करती है। प्रेरणा बोलती है, क्या हुआ अन्या, सब ठीक है? हाँ भाभी सब ठीक है, बस ऑफिस जाना, थोड़ा सा ऑफिस में ज़्यादा वर्क है। तो प्रेरणा बोलती है, अन्या एक काम करोगी क्या? हाँ भाई बताइए। वो आते वक्त एक सामान चाहिए लिया होगी क्या? कौन सा बताइए ना। तो उसको कुछ लिस्ट देती है, शायद सानू से रिलेटेड था कुछ, उसका स्कूल प्रोजेक्ट वगैरह। बच्चे लोग का तो जानते हो कितना नाटक रहता है स्कूल में। बस वही। अन्या बोलती है, हाँ भाभी थोड़ा लेट हो जाएगा बट ले आऊँगी, इट्स ओके। इतना बोलने के बाद वहाँ से निकल रही थी, तभी उसके बाद संध्या कॉल आता है, हे गुड मॉर्निंग, तबीयत ठीक है? हाँ सब ठीक है, तुम ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। इतना बोलने के बाद अन्या बिना बात सुने कॉल कट कर भाभी बोलती है, सॉरी। संध्या बोलती, इसको क्या हुआ? इतना बोलने के बाद जो है अन्या ऑफिस के लिए निकलती है। ऑफिस पहुँचती है। ऑफिस पहुँचने के बाद देखते हैं कि आज अक्षु नहीं आई है, क्योंकि ऑफिस का टाइम हो चुका था, ऑलमोस्ट 11 बज चुके थे। अन्या आज थोड़ा सा लेट आई थी। वो काफ़ी शांत थी एंड वो राहुल को कॉल करती है, हेलो राहुल। जी मैडम बताइए। मैंने तुमको जो नंबर टेस्ट करने के लिए बोला था ना, उसको बंद कर दो। बट मैडम अच्छा कोई बंद कर दो, ठीक है। जी मैडम। एंड राहुल तुम मुझसे मिल सकते हो क्या? हाँ मैडम बिल्कुल, बताइए कब कहाँ आना है? एक काम करना, इस लोकेशन पर पहुँचो, मैं आधे घंटे में पहुँचती हूँ, ठीक है मैडम। एंड आने बोलते अपना लैपटॉप लेके आना, जिससे तुम ये सारी चीज़ें पता करते हो, हैक करते हो, ठीक है। इतना बोलने के बाद वो जो है अन्य उठती है वहाँ से, और उठने के बाद जो है अपने ऑफिस में 1-2 मेंबर को समझाती है क्या क्या काम करना, और वहाँ से उठ के निकलने देती है। तभी अक्षु आँख टकराती है। अन्य बोलती है, अक्षु क्या प्रॉब्लम है? बार बार एक ही चीज़ समझानी पड़ी है। तभी अक्षु बोलती है, सॉरी लेट हो गया था ना, इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी थी। इट्स ओके। कहाँ गई थी तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही फ्रेंड से मिलने गई थी। अच्छा कौन सा फ्रेंड है? वो एक फ्रेंड है, हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब मैं जाऊँ? आने बोलती है, अच्छा कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। हाँ ठीक है, अब मैं जाऊँ? इतना बोलने के बाद अक्षु कैबिन में चली जाती है। अन्य भी उसके पीछे जाती है, उसको कुछ कुछ काम समझा देती है कि तुम ये करना ये सारी चीज़ें, और मेरे आधे तक रेडी करना, मुझे आने में 1-2 घंटे लग जाएंगे। इतना बोलने के बाद वो निकलती है ऑफिस से। वो लगभग आधे घंटे के बाद एक उसके ऑफिस तरफ ही एक कैफ़े था, वो कैफ़े में जाके बैठते हैं। राहुल लेट था। अन्या बस अपनी घड़ी की तरफ टाइम देख रही थी। अन्या का वही पहले वाला रूप स्टार्ट हो चुका था, राहुल तुम 5 मिनट लेट हो।
सॉरी मैम वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था एंड पता है ना मैं थोड़ा दूर से आ रहा हूँ। अच्छा बैठो। इतना बोलने के बाद वो कुछ कुछ बात करने लगती है राहुल से। बात इन द सेंस जैसे कि मान लो हमको किसी की घर में जैसे कि बोल सकते हैं कोई पर्सन है उसके सारी बातें सुनने उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या किसी को देखना है उसके लिए हमको क्या करना है, ये सारी चीज़ें। तो राहुल उसको सारी चीज़ें बता रहा था कि ऐसा ऐसा होता है, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये टूल्स वहाँ लगाने पड़ेंगे, ये माइक यूज़ करना पड़ेगा एंड अगर आप चाहते हो सीक्रेट रहे, मतलब जितना भी प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें बताते हैं। अनया बोलते हैं अच्छा ये पॉसिबल है, मेरे फ़ोन से कनेक्ट हो सकता है? तो अनया अपना फ़ोन सामने रखती है तो राहुल बोलता है हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो अनया बोलती है अच्छा ठीक है एंड इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो राहुल उसको कुछ कुछ चीज़ें बताता है। तभी अनया बोलती है अच्छा ठीक है। तो राहुल बोलते हैं वैसे करना किसके घर पे है मैडम? अनया बोलती है बस चलो क्या क्या सामान चाहिए वो मुझे दो और कैसे फिट करते हैं ये मुझे बता, फिर उसके बाद मैं जहाँ कुछ करना है वहाँ रख के आऊँगी, फिर उसके बाद तो मैं बताती हूँ। राहुल बोलता है ठीक है। इतना बोलने के बाद ये लोग वहीं बस पास वाले वो मार्केट टाइप होता है ना छोटा सा, उसमें जाते हैं। जो जो सामान माइक स्टूल से सारी GPS ये सारी चीज़ें मिलती है ना, ट्रैकिंग की काम आती है, छोटा सा माइक हो गया, छोटा सा सीक्रेट कैमरा हो गया, ये सारे शॉप में जाते हैं और वो लेके आते हैं। राहुल अपने हिसाब से देख लेते हैं क्योंकि भाई वो था एक हैकर, अब उसको बहुत अच्छे से पता है कौन सा चीज़ कब कहाँ यूज़ होने वाला है, उस हिसाब से लोग सारी चीज़ें ले लेते हैं। ठीक है। अनया बोलती कैसे, तो राहुल उसको कुछ कुछ चीज़ें समझा देता है कि इसको ऐसे से यहाँ ट्विस्ट करना। और इस बीच संध्या ने लगभग 3 से 4 कॉल कर लिए थे। ठीक है। अनया एक बार कॉल पिक करती है। हाँ संध्या बोलो। कहाँ हो यार, फ़ोन ऑन नहीं कर रहे थे आज, कहाँ बिजी हो? हाँ एक्चुअली इतना बोलिए तो फिर वो कुछ सोचती है नहीं वो कुछ नहीं, बस वो क्या बोलते हैं ना, एक मीटिंग था ना बाहर में, इसीलिए सिलसिले में आई थी और क्लाइंट से बात कर रही हूँ। अच्छा मैं भी बताई थी कि वो जो हमारा प्रोजेक्ट है ना जिसमें करण काम कर रहे हैं, उसकी भी आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो तुम्हारी कितने समय आना है? लगभग 1:30 बजे के आसपास है। अच्छा ठीक है, मैं हो सकेगा तो आऊँगी, अगर मान लो 5-10 मिनट लेट हुआ तो स्टार्ट कर देना। ठीक है। ठीक है। अनया तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों क्या हुआ? नहीं तुम्हारी वॉइस नहीं नहीं सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके। इतना बोलने के बाद वो कॉल कट कर देती हैं। कॉल कट करने के बाद जो है वो करण के साथ जाती है और बोलती है ये लोग सारी ये प्लानिंग कर ही रहे थे भाई। ठीक है। अब यहाँ दूसरी तरफ अक्षु, माही का कॉल आता है अक्षु के पास। माही बोलती हे कहाँ हूँ, ना कॉल ना मैसेज, भूल गए क्या? अक्षु अपनी आंखें बंद करती है, गहरी सांस लेती है। मैं तो एकदम ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं सोच रही थी वैसे आज हमें मिलना चाहिए ना अक्षु। क्यों, मिलके क्या करेंगे? हे इतनी सीरियस और इतनी सेंटी बातें मत करो, बस मिलते हैं कहीं कॉफ़ी पे। अच्छा कॉफ़ी पे मिलना है तुम्हें? क्यों नहीं मिल सकते क्या? हाँ हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। चलो ठीक है, लोकेशन सेंड करो, इवनिंग का टाइम मिलेंगे ऑफिस से। माई बोलती ओके ठीक है। तभी माई बोलती एक मिनट, मुझे बता सकती है तुम्हारी बॉस कहाँ है? अक्षु बोलती हाँ वो मीटिंग के लिए बाहर गई हैं। अच्छा तो उनके टेबल पे देखना एक फ़ाइल रखा होगा। अच्छा कौन सा फ़ाइल? वो रेड कलर की होगी, देखो ना। हाँ तो क्या सो प्लीज़ तुम वो लेके आ सकती हो? बट मैं अन्य मैम के बिना परमिशन के कैसे लेके आऊँ? प्लीज़ यार बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको कॉल कर रही हूँ 5 से 6 बार हो गया एंड उसकी मीटिंग चलने वाली है, सो प्लीज़ लेके आ जाओ अभी। इट्स ओके, मैं उसको टेक्स्ट कर देती हूँ, वो फ्री होकर देख लेगी प्लीज़। अच्छा ठीक है, आधे घंटे लगेगा। हाँ हाँ इट्स ओके, आराम से आना। गाड़ी पे जाओ? नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कैब कर लूँगी। ठीक है। इतना बोलने के बाद वो कॉल कट करती है। कॉल कट करने के बाद वो फ़ोन नंबर को देख के पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, थोड़ा सा शायद उसे बुरा भी लग रहा था या उसके अंदर गुस्सा था, जो भी था वो सारी चीज़ें वो देखती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। बोलती है जो कर्मा गलत, अगर तुमने गलत किया तुम्हारे साथ गलत होगा, ये वो अपने मन में ही बोल रही थी। और बोलने के बाद वो फाइल लेती है और फाइल लेके वहाँ से निकल जाती है। ठीक है। भव्य यहाँ पर जो है वो घर का कुछ कुछ सामान ख़त्म हो गया था, नॉर्मल जैसे कि होता है बेबी के कुछ होते हैं ना, कपड़े वपड़े, ये सारी चीज़ें काफ़ी पुराने हो चुके थे एंड घर का कुछ राशन सामान ख़त्म हो गया था एंड उसको कुछ वेजिटेबल्स भी लेने थे। वो करण को 1 से 2 बार कॉल करती है कि लेते आना, बट करण कोई कॉल पिक ही नहीं करता। और भाव्या को यहाँ पास लंच बनाना था तो वो सोचती है कि क्यों किसी को परेशान करे। इतना बोलने के बाद वो जाती है, घर से निकलती है। घर से निकलने के बाद वो अपने बाबू को लेके, मैं अभी भाव्या का ही बेटा बोल रही हूँ समझ जाना, ठीक है। वो अपने बेटे को लेके निकलती है घर से, घर लॉक करती है। अब वो जैसे लिफ्ट में थी तो लिफ्ट जो था नीचे से ऊपर आ रहा था, तो ऊपर आ रहा था तो अन्य जस्ट लिफ्ट से बाहर निकल रही थी और भाव्या अंदर एंटर करने वाली थी। तभी भाव्या उसको देख कर रुक जाती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अन्य बस उसको देखती है और बोलती कुछ नहीं, बस ऐसे एक इम्पोर्टेंट काम था यहाँ यहाँ मेरे घर के पास। तुम बोलो मत भाव्या, तुम्हारे घर के बाद ये संध्या का भी घर है, मुझे उसके घर पे भी काम हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ बस अन्य कुछ भी नहीं बोलती है, वो चली जाती है। भाव्या सिर्फ एक टक उसको देख रही थी।
अन्या वो घर पे जाती है, अन्या के पास एक्स्ट्रा कीज थी शायद, संध्या ने दे दी थी। वो घर के अंदर जाती है, भव्या वहाँ से नीचे चली जाती है। ठीक है, कि उसको लगता है कि अन्या गुस्से में भी उससे बात करना ठीक नहीं, इतना बोलने के बाद वो नीचे चली जाती है। अब यहाँ पास अन्या, जैसे संध्या गई थी, अन्या संध्या के घर में जाने का जस्ट भव्या के घर के पास राहुल एंटर करता है। तो अन्या बोलती देखा तो नहीं ना किसी ने? नहीं मैडम नहीं देखा। अच्छा ओपन करो ये वाला गेट। मैम बट ओपन करो, जल्दी करो। इतना बोलने के बाद वो गेट ओपन करते हैं। गेट ओपन करने के बाद वो घर के 3-4 एरिया पे कुछ लगा देते हैं। ठीक है, वो सीक्रेट माइक और हिडन कैमरा होता है ना, वैसे टाइप। बोलते हैं पता नहीं चलेगा ना? राहुल बोलता है नहीं मैम, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना इतना कोई ध्यान से देखेगा नहीं, एंड इसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे। अच्छा ठीक है, जल्दी निकलो जल्दी। इतना बोलने के बाद दे निकलते हैं। तभी भव्या कैब का वेट करे थी, लगभग 10 से 15 मिनट हो गए थे, उसको कोई कैब मिल नहीं रहा था, क्योंकि वो लोग जिस एरिया पे रहते थे ना वहाँ थोड़ा सा कैब मिलना मुश्किल था, क्योंकि सबके पास पर्सनल कार्स थी भाई, तो कैब वैब ज़्यादा आता जाता नहीं था उस एरिया पे। वो कब से ट्राई कर रही थी, ना ऑटो टैक्सी कैब कुछ भी नहीं मिल रहा था। राहुल वहाँ से अपने बाइक पर आया था, वो वहाँ से निकल जाते हैं। अन्या देख रही थी, अन्या आती है कार स्टार्ट करके, तो देखती है भव्या खड़ी हुई है, और धूप भी था काफ़ी ज़्यादा, और वो बेबी जो था थोड़ा थोड़ा सा रो रहा था, क्योंकि बच्चे लोग गर्मी में होता है ना। एंड भव्या ने जो होता है ना, ये मतलब कैसे बताऊँ, बेबी को कैरी करने वाला एक बैग जो ऐसे सामने में रखते हैं यार, वैसा टाइप में उसको बांध के रखी हुई थी अच्छे से कंफर्टेबली। ठीक है, ऐसे करके रखी हुई थी, और मैं बेबी को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ पे एक पर्स थे उसके। अन्या आती है, अपनी गाड़ी रोकती है। पहले तो सोचती है मैं निकल जाती, बल्कि थोड़ा सा आगे भी निकल जाती है भव्या को इग्नोर करके, बट उसका मन भाई रहा नहीं जाता। वो फिर से आती है। क्या हुआ, कैब नहीं मिल रहा क्या? नहीं कैब नहीं मिल रहा, बस वेट कर रही हूँ। अच्छा कहाँ जाना है? वो पास वाले मॉल शॉपिंग करने में। ठीक है 1 मिनट। इतना बोले बाद ने अपना फ़ोन निकालती, किसी कॉल करती, हेलो कहाँ हो तुम? तो वो जो है वो शायद बंदा बोलता है, अन्य करेक्ट सेकंड ड्राइवर था। मैम मैं तो बड़ी मैडम को लेके बाहर आया हूँ। बाहर कहाँ आया हूँ? मैम वो दूसरे एरिया पे आया हूँ, जो मंदिर है ना उस तरफ। अच्छा कितना टाइम लगेगा? मैम आधे से 1 घंटा। अरे यार, और घर पे कोई और है? मैम जो बड़ी मैडम है उसने सबको छुट्टी दे दिया कि आज जाओ, किसी का कोई काम नहीं है। शिट। तभी भाभी बोलते इट्स ओके, आपको मेरे बारे में टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अन्य उसकी तरफ एक लुक देती, बोलती मैं तुम्हारे बारे में कोई टेंशन नहीं ले रही हूँ, ना ही मुझे तुम्हारे बारे में टेंशन लेने का कोई शौक है। ओके, मैं इस बच्चे के बारे में सोच रही हूँ जो इतनी तरीके से वो हो रहा है गर्मी में। चलो बैठो, कहाँ जाना छोड़ देती हूँ। इतना बोलने के बाद जो है भव्या नहीं बैठे थे। अन्य बोलती देखो भव्या, मुझे बहुत सारे काम है, ठीक है, मेरे बहुत सारे मीटिंग पेंडिंग में पड़े हैं, मुझे एक इंपॉर्टेंट जगह जाना है, सो चलो मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है, मुझे नाटक नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का। इतना बोलने के बाद भव्या को बैठाती है। भव्या भी ठीक है बोल के बैठ जाती है। भव्या पीछे का गेट ओपन कर रही थी, तभी अन्य बोलते हैं मैं तुम्हारे ड्राइवर नहीं हूँ भव्या। भव्या शांत थी, कुछ नहीं, वो सामने वाली सीट में आती, पीछे बैग में पीछे सीट में अपना पर्स रख दिया और सामने सीट में आके बैठ जाती है, और बेबी को ओपन करती है, वो जो बांधी थी उससे, एंड उसका जो है उसको शांत कराने लगती है। और बेबी खुश, वो अन्य को देख के स्माइल कर रहा था। अन्य बस एक टक वो बेबी को देख रही थी, भव्या की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी, फिर अपना ड्राइव कर रही थी। तभी भव्या का ध्यान जो है वो अन्य की तरफ जाता है। उसके नेक एरिया पे थोड़ा सा देखते जो रेसेस हो रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुके थे भाई, और वाइट शर्ट। और अन्य की आदत थी कि हमेशा अपने 2 बटन ओपन ही रखती थी, एक कॉलर वाला और एक जस्ट कॉलर से नीचे। ठीक है, वैसे ओपन ही रखती थी। तो भव्या देख के थोड़ा उसको बुरा लगता है, उसकी आंखों में थोड़ा आंसू आ जाते हैं। वो पूछती है कुछ लगाया नहीं आपने यहाँ, बस ये काफ़ी ज़्यादा रेसेस दिख रहे हैं। अन्य अन्य जो है अपने कॉलर के बटन सही करते हुए कॉलर का बटन ऑफ कर लेती है और अपने कॉलर सही कर लेती है, ऐसा कि दिखे मत, बट वो तो थोड़े ऊपर तक आए थे तो दिखना लाजमी ही था। तो ये भाभी बोलती अन्य मैं कुछ पूछ रही हूँ, गुस्सा ये सब अपनी जगह ही नो, बट हेल्थ के साथ। अन्य कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ ड्राइव कर रही थी। तो भाभी भी कुछ बोलना बंद करते, अभी संध्या का कॉल आता है, तो अन्य को फ़ोन तो कनेक्ट ही था, तो कॉल पिक करती हूँ। हाँ संध्या कहाँ हैं आप? अन्य मीटिंग स्टार्ट हो गई? सॉरी संध्या मुझे लेट हो जाएगा, सो प्लीज़ आप कंटिन्यू रखें, मैंने बोला था ना। अच्छा ठीक है, आप कहाँ हैं? बस एक इम्पॉर्टेंट काम है, वहाँ जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अकेले हो? हाँ अकेले हूँ। ठीक है, इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है। फाफा बोलते हैं आपने झूठ क्यों बोला? बोलती है तुम्हारे रहने और रहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे साथ भी अकेली थी, तुम्हारे बाद भी अकेली हूँ, इसलिए मैंने जो बोला सच बोला है। भव्या कुछ नहीं बोलती है, वो शांत हो जाती, शांति से बैठी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ अक्षु पहुँचती है माही के ऑफ़िस। अब वो जैसे ही माही के ऑफ़िस पहुँचती है तो माही को देखती है। एक सेकंड के लिए वो देख के, माही का चेहरा देख के वो कुछ सोच में पड़ जाती है। मन में सोचती है चेहरा तो इतना मासूम है, लगता है ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, बट हकीकत कुछ और है।
इसलिए चेहरे पे नहीं आना चाहिए। इतना बोलने के बाद वो अपनी आंखें बंद करके एक डीप ब्रेथ लेती है और उसके बाद अंदर जाती है। अब जैसे ही वो अंदर जाती है, माही देख के उसको काफ़ी खुश, अरे आ गए तुम। अक्षु एक फेक स्माइल कर रही, हाँ आ गई मैं, कैसे, मेरा इंतज़ार था क्या? हाँ काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी मैं आपका, भागा तो लंच साथ में करते हैं। अक्षु बोलती अच्छा क्यों, मेरे बिना खाना वाना नहीं खाया जा रहा है क्या? हाँ ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। ओहो मैडम इतना दिल मत लगाइए, कहीं गलती से दिल टूट गया ना तो समझते हो ना कितना दर्द होगा। माही उसको देखती है, क्या मतलब? अरे मतलब यही कि मान लीजिए हमने कभी गलती से आपका दिल तोड़ दिया तो कितना तकलीफ़ होगा। माही बोलता ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अक्षु बोलती है अच्छा, हम जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही व्यक्ति हमारे भरोसे की, समझ रहे हो ना? मैं स्माइल करती हो चलो इतनी सैंटी बातें मत करो, फाइल को दो, मैं अर्जुन सर को देके आती है, तुम बैठो, अब मैं लंच लगाने को बोल रही हूँ। अक्षु ऐसा ही करती हो, बैठ जाती हूँ। अब माही जो है वो जाती है अर्जुन के कैबिन में, फाइल देती है, कुछ कुछ सिग्नेचर के बारे में बात करते करते लगभग उसको 10 से 15 मिनट हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ अक्षु के साथ माही लंच करी, तभी अक्षु बोलती माही, तो माही बोलती बताइए ना, कॉलेज कहाँ से किया तुमने? माही उसको देखती है, कॉलेज के नाम पे माही थोड़ी शांत हो गई थी। फिर अक्षु बोलती क्या हुआ, ऐसा कौन सा बात मैंने याद दिला दी? माही बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस सडनली पूछा ना कॉलेज के बारे में, इसलिए सोच रही थी। अच्छा ऐसा क्या, क्यों, कुछ था क्या कॉलेज में रास? माही माही खाते खाते रुक जाती है। माही अक्षु की तरफ देखती है, बस देखती है, मतलब? तो अक्षु बोलती नहीं मतलब ऐसे, इतना शांत हो गई ना तो मुझे लगा कहीं कुछ राज थोड़ी है कॉलेज का, मुझे बता सकती हो, मुझे शेयर कर सकती हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। माही कुछ सोचती है, फिर जैसे कुछ वो, फिर वो बोलती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे कॉलेज में कहा, मेरा कॉलेज लाइफ एकदम नॉर्मल गया है भाई, मस्त इन्जॉय के साथ। अक्षु बोलती है ठीक है। इतना बोलने के बाद वो जो है खाना कंप्लीट करती। अब यहाँ जो है वो अन्य जो है एक गाड़ी अपने मॉल के पास रखती है। इन दोनों के बीच भाई कुछ बातें नहीं होती। तभी अन्य देखती है कि ये तो वही जगह से है जहाँ भाव्य ने प्रेरणा ने बोला था किसानों के लिए कुछ सामान लेके। वो पार्किंग एरिया पे गाड़ी लगाती है एंड वो जो है वो भी गाड़ी से बाहर उतरती है। कहा भाव्य उतरने के बाद कार लॉक कर देती है। भाव्य बोलती है आप कहाँ जा रही हैं? अन्य बोलती है क्यों, मॉल तुमने खरीद के रखा है क्या? अन्य मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मतलब कुछ खरीदना है आपको? हाँ मेरा पर्सनल सामान है, मुझे कुछ काम है। सो तुम देख लो तुम्हें क्या करना है ना, अपने हस्बैंड को बुला लो, ठीक है? यहाँ बस अपने हस्बैंड को बुला लो बोलते हुए आन्या की ज़ुबान थोड़ी सी फिसल गई थी। भव्य चीज़ नोट करती है, भव्य कुछ भी नहीं बोलती। अन्या आगे जाने लगते, अब जाना तो एक ही लिफ्ट में है भाई, दोनों एक ही लिफ्ट में आते हैं और इत्तेफाक से दोनों एक ही प्लेस में सेकंड फ्लोर में रुकते हैं, क्योंकि भव्य को भी बेबीज़ का कुछ सामान लेना था और अन्य को भी बच्चों का सामान लेना था, तो काउंटर तो एक ही होगा ना, तो इसलिए रुकते हैं। तो अन्या भव्य की तरफ देखती, भव्य अन्या की तरफ, थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था क्योंकि अन्या ना आपको ज़्यादा बात नहीं करना चाह रही थी। बस होता है ना कि व्यक्ति जब बहुत बोले या बहुत कुछ करे वो बात अलग होता है, बट जब बहुत बोलने वाला व्यक्ति या बहुत इधर उधर करने वाला व्यक्ति अचानक से शांत हो जाए ना, तो वो बहुत अलग सिचुएशन होता है। मतलब समझो, या तो वो बहुत गहरे सोच में है या फिर वो पूरी तरीके से टूट चुका है भाई बंदा, दो ही सिचुएशन होती है, ठीक है? ये लोग जाते हैं सामान खरीदते हैं। अन्य अपना अलग ट्रॉली रखी थी, भव्य अपना अलग ट्रॉली रखी थी। बट होता क्या है, वो वहाँ थोड़ा शोर हो रहा था तो वो जो बाबू जो था वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। अब छोटा बच्चा है भाई 7th मंथ का, उसको क्या खबर कहाँ रोना है कहाँ नहीं रोना है, बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दिया। भव्य कब से शांत करा रही थी। तभी अन्य दूसरे सेक्शन में थी, वो कुछ सामान देख रही थी। तभी वो आती है, लगभग 5 से 10 मिनट से वो रोई जा रहा था। अन्य बोलती क्या हुआ उसको, शांत कराओ, फीडिंग कराओ उसको, क्यों रो रहा है? पता नहीं क्यों रो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तभी अन्य बोलती अच्छा इट्स ओके, इसके पापा को कॉल करो, वो आके संभालेगा। भव्य उसको एक लुक देती है, वो अपनी मीटिंग में है। अच्छा ठीक है, अच्छा काम करो, इसको मेरे को दे दो। इतना बोलने के बाद वो उसके हाथ काँप रहे थे भाई, लिटरली सही में वो ठीक से उसके हाथ काँप रहे थे वो बच्चे को पकड़ने के लिए। भव्य देखती है उसके हाथों पे जैसे अपने हाथ रखने, अन्य तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेती है। भव्य बोलती है क्या हुआ, हाथ क्यों काँप रहे हैं? नहीं नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, दे दो मुझे। इतना बोलने के बाद बच्चे को लेती है। बच्चा काफ़ी क्यूट था दिखने में। अब भाई वो भव्या का गुस्सा या करण का गुस्सा बच्चे के ऊपर तो नहीं निकालेगी, इतना मैनर्स तो है उसमें कि बच्चे के ऊपर वो कुछ नहीं करेगी। इतना बोलने के बाद वो उसको जो है थोड़ा थोड़ा घुमाने लगती है। बच्चे इतनी आसानी शांत तो नहीं होते, बट अन्य जिस हिसाब से उसको एकदम कंफर्ट करके पकड़ी थी और उसके साथ बातें कर रही थी, ये चीज़ भव्या को देख के काफ़ी अच्छी लगती कि हाँ इसकी बॉन्डिंग है बच्चों के साथ अच्छी।
बट भाव्या क्या सोच रही थी ये तो वही जाने। आन्या जो उसको शांत कराती है। अब वो बच्चा जो है लगभग 15 से 20 मिनट तक वो आन्या उससे बात कर रही थी और एक साइड पे खड़ी हुई थी। एंड भाव्या अपना सारा शॉपिंग कर लेती है। भाव्या बिलिंग काउंटर में खड़ी थी। वो देखती है कि आन्या के भी कुछ सामान से जो ट्रॉली है आन्या अपने पास ही रखी थी। भाभी बोलती मैं इसका बिलिंग करा दूँ। आन्या बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद करा सकती हूँ। सो आप अपना, अपने पति का और अपने बच्चे का ध्यान रखिए, मेरा नहीं। भाव्या कुछ भी नहीं बोलती है। आन्या अपना भाव्या अपना बिलिंग कराती है। उसकी बिलिंग कराने के बाद आन्या आती है। आन्या को 2-3 चीज़ और लेनी थी, वो थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। भाव्या उसको देख कर शॉक, क्योंकि उस मॉल जो था ना एकदम ऑल चीज़ें एक साथ मिलती थी। तो एक साथ बेबी काउंटर था, एक साइड मेडिकल स्टोर एरिया टाइप था, एंड एक साइड बहुत बड़ा सा वो क्लॉथ सेक्शन थे। मतलब हर चीज़ आपको वहाँ मिल सकते हैं, ठीक है। फार्मेसी वगैरह वगैरह हर चीज़ थी, ठीक है, ऐसा था। तो उसमें कुछ मेडिसिन के बॉक्स थे। जब भव्या देख के उसको उठाने लगती, अन्ना बोलती है मिसेस मल्होत्रा, आप शायद भूल रही हैं, वो मेरा सामान है, सो आप उसे टच नहीं कर सकती। भव्या बोलती बट मैं बस देख रही हूँ ये मेडिसिन किस चीज़ के हैं, किसी भी चीज़ का नहीं। इतना बोलने के बाद अन्या अपने सामान के नीचे कर लेती है। नीचे करने के बाद वो जो है कैरी बैग में सारा सामान डालती है और इसके बाद वो बोलती है ये आपका बच्चा। अब अन्य अपना सामान लेकर जाने लगी, तभी वो देखती है शिट मैं ये क्यों फंस गई, मुझे क्या शौक थी लूट देने, कैसा अपने मन में सोच रही थी। वो देखती है भाव्या के 3 बैग हो चुके थे, क्योंकि उसने सब्जी भी खरीदे थे, बेबी का सामान भी खरीदा हुआ था, एंड कुछ क्लॉथ्स भी खरीदे थे, एंड जो नॉर्मल होता है ना वो सारे भी खरीदे थे। तो उसके 3 बैग हो चुका था। वो सोची थी कि छोड़ के कैसे जाऊँ, छोड़ के भी नहीं जा सकती। तभी वो देखती है, वो बोलती है आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या, मैंने बोला ना इतने सारे सामान आप नहीं लेके जा पाओगे, क्योंकि भाव्या पकड़ने की कोशिश करी थी। अन्य 1-2 बार मना कर चुके थे। आप अपने हस्बैंड को बुलाओ ना, क्यों, आपसे शादी किया है तो उसका इतना तो हक बनता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। बुलाओ अपने हस्बैंड को, कॉल करो, बोलो कि सामान लेके जाए। भाव्या बोलती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेले काफ़ी हूँ। अच्छा तुम तो झांसी की रानी हो, जैसे कि हर बार ऐसे ही आ जाती हो, है ना, हमेशा से आदत है क्या कि सारी चीज़ अकेले। इतना बोलने के बाद वो शांत हो जाती। भव्या अन्य को देख रही थी। अन्य बोलती आई एम सॉरी बट मेरे ये बोलने का इंटेंशन था, मेरा सिर्फ ये बोलने का इंटेंशन था। अपने हस्बैंड को बोलो देखिए मैंने आपको नहीं बोला आप मेरी हेल्प कीजिए, एंड आप मुझे कब से सुनाई जा रही है, आप मुझे लिफ्ट दे दिया, इसका क्या मतलब है कि जब सही से मुझे सुनाई जा रही है। अन्य बोलती देखो मुझसे डिस्टेंस में रह के बात करो। भव्या बोलती मुझे कोई शौक़ नहीं है आपके करीब आने का, ठीक है। इतना बोलने के बाद 4 कदम पीछे हो जाती है, ठीक है। इन दोनों के बीच ऐसी आर्ग्यूमेंट हो रही थी। अब आन्या तो इन लोग को छोड़ के नहीं जा सकती थी, इसलिए वो क्या करती है, बोलते इट्स ओके, हाँ तुम्हारा कैरी बैग मैं पकड़ लेती हूँ, तुम अपने आप को और अपने बच्चों को संभालो, ठीक है। इतना बोलने के बाद उसके सारे बैग्स ले लेकर भाभी बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे ऊपर एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आन्या उसको एक लुक देती, देखिए मुझे मीटिंग का ऑफिस में, सो प्लीज़ कोई सीन क्रिएट मत करो, और मैं कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रही हूँ, बस समझो कि आप एक अजनबी से हेल्प ले रही हो जो राह चलता है, उसके अलावा कुछ नहीं। भाभी भी कुछ नहीं बोलती हैं, क्योंकि उसको सच में सामान पकड़ते नहीं बन रहा था, तो वो मना करके अपने पैर में कुल्हाड़ी कौन मारेगा भाई, ठीक है। यही सारी बातें सोच के तभी वो जाने लगती। तभी अचानक से अन्या का फ़ोन रिंग हो जाता है, एक कॉल कट होता है। एक कॉल कट होने के बाद 2-3 कॉल कंटिन्यू आने। अब अन्या फ़ोन उठाए तो उठाए कैसे, तो भव्या की तरफ देखती है और बोलती है कि कैसे बोलूँ उसको। तभी अन्या सारा करते तो भव्या बोलती क्या, वो मेरे साइड ब्लेज़र के जेब से मेरा फ़ोन निकाल दोगी क्या, 2-3 बार रिंग हो रहा है, मैं सामान ऐसे नीचे नहीं रख सकती, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। अच्छा ठीक है, तो सामने वाले जेब में ही था, मतलब ऐसा होता है ना साइड जेब, वैसा में ही था, तो नॉर्मली ईजिली निकाल के दे देती है। और वो कोई डॉक्टर नाम से सेव था, वही डॉक्टर अंजना का कॉल था, तो वो पिक करके अन्या के कान के पास लगा देती है। और हुआ क्या था कि फ़ोन जो है अन्या का थोड़ा स्पीकर पे था, स्पीकर इन द सेंस कि वो बाहर बात कर रही थी, संध्या सबका कॉल है, तो थोड़ा वो साउंड तेज़ कर ली थी, इस नाम से वो क्लियर कॉल भाव्या भी सुन पा सकती थी, ऐसा था। अब अन्या बात करती है, हाँ डॉक्टर अंजना बताइए। अन्या कहाँ है आप, आपकी रिपोर्ट आ गई है। अच्छा क्या है, अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर नहीं है मतलब, वो अन्या आप मेडिसिन ले रहे हो ना जो मैंने बोला। हाँ बस आज ही ले हूँ, क्यों क्या हो गया, एक बार आके मुझसे मिल सकते हो क्या। हाँ बिल्कुल डॉक्टर अंजना, क्या हुआ आप कुछ है तो मुझे अभी बताइए ना। इतना बोलने के बाद वो बोलते भाभी बड़े ध्यान से सुन रही थी। डॉक्टर ने बोलती वो आपकी रिपोर्ट में, इतने बोलते भी अन्य बोलती डॉक्टर अंजना हम ये सारी बातें सामने मिलकर करें, क्योंकि भव्य जो है बड़े कान लगा के बात सुन रही थी भाई, कि अब अन्य से रिलेटेड है, ऐसा हो नहीं सकता कि भव्य बात ना सुने। वो काफ़ी ध्यान से सुन रही थी। तो डॉक्टर ने बोलती हाँ ठीक है, तो अन्य बोलते हैं तुम फ़ोन हटा सकते हो। इतना बोलने के बाद 2 कॉल कट करती है और अन्य जो है अपना फ़ोन जो फिर से वही जेब में भव्य डाल देती है। तो वह पूछती है ये डॉक्टर अंजना कौन है।
अन्या कुछ नहीं बोलती और चल रही थी। वो बोलती है देखिए अन्या, आई नो आप मुझसे बात नहीं करना चाहती है, मैं आज सब चीज़ बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप मुझे क्यों बात करेंगी ये भी चीज़ मुझे पता है, बट मैं नॉर्मली पूछ रही हूँ, इतना तो मुझे बता सकते हैं। अच्छा, और किस हक से तुम पूछ रही हो और मैं किस हक से तुमको बताऊँ? ये सारी चीज़ें अन्या बोलती थी। वह बोलती है अन्या प्लीज़, और कौन से मेडिसिन की बात हो रही है एंड क्या हो रहा है? अन्या बोलती है तुमको इस सब बारे में सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है, सो प्लीज़ ठीक है। तभी भाव्या को भूख लगी थी तो बोलती मुझे कुछ खाना है। अन्या उसकी तरफ देखती सीरियसली, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। भाभी बोलती देखिए मैं 2 से 3 घंटे घूम रही हूँ, अगर आपको नहीं जाना है तो छुप है, मुझे भूख लगी है, मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझे कुछ खाना है। इतना बोलने के बाद वो पिज़्ज़ा काउंटर था तो अन्या बोलती है अरे यार कहाँ फंस गई यार। इतना बोलने के बाद वो जाती है, वो बैठती है और भाव्या बोलती है जाइए ऑर्डर करिए। अन्या बोलती है मैं क्यों जाऊँ, तुम्हें खाना है तुम जाओ, मैं तुम्हारी कोई सेक्रेटरी नहीं हूँ पर्सनली जो मैं तुम्हारा पिज़्ज़ा ऑर्डर करने जाऊँ। तो ये भाभी बोलती है ठीक है मत जाओ। इतना बोले बाद जाने तो देखती है बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड बेबी भी रो देगा, इसलिए आने बोलते इट्स ओके बैठो तुम, मैं तुम्हारे लिए नहीं जा रही हूँ, सिर्फ उस बेबी के लिए जा रही हूँ कि वो रोए मत गर्मी में, बैठे रहो यहाँ। इतना बोल के वो जाती है, जाने के बाद ऑर्डर दे के आती है। अब 30 मिनट तो ऑलमोस्ट लगते ही हैं यार। अब वो लोग बैठे थे, आने के लिए बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो रहा था भाई, वो क्या करे, वो सिर्फ अपना फ़ोन निकाल के फ़ोन में टैप टैप करी थी और भाभी सिर्फ एक टक अन्या को निहारी जा रही थी। अन्या जो अपने फ़ोन में ध्यान रखते हुए बोलती है किसी को ऐसे घूरना अच्छी बात नहीं है मिसेस मल्होत्रा। तो भाव्या बोलती है एक्सक्यूज मी, आपने क्या बोला, मैं आपको घूर रही हूँ? पिछले 20 मिनट से तुम मुझे घूर रही हो और इस तरीके से निगाहों से मुझे मत देखो। अगर तुम्हारे पति, हस्बैंड, शौहर या जो भी हो, अगर उसने देख लिया ना तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। सो प्लीज़ अपनी निगाहें हटाओ मेरे ऊपर से एंड अपने पति के ऊपर रखो, मेरे को इस तरीके से ताड़ने का कोई मतलब नहीं है। तभी लोग को ऑर्डर आ जाता है क्योंकि 30 मिनट हो चुका था तो ऑर्डर आ जाते हैं। भाव्या कुछ बोलने वाली थी बट वो कुछ नहीं बोलती। अन्या बोलती प्लीज़ टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप बोल रहे हैं कि आपके हस्बैंड नहीं आ सकते हैं, सो इस एरिया में आपको कैब नहीं मिलेगा। और हाँ, मैं सिर्फ ये बेबी के लिए सारी चीज़ कर रही हूँ, आप याद रखना, आपके लिए मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। एंड जल्दी खाइए क्योंकि मुझे आपको ड्रॉप करने के बाद, आपको आपके घर में फेंकने के बाद अपने ऑफिस जाने। भाई बोलते 1 मिनट, घर में फेंकने का बात का क्या मतलब है? अरे बोलती मतलब यही है जो आप समझ रही हैं, आपको आपके घर के अंदर फेंक के होंगी मैं। भाभी बोलती देखिए थोड़ा अपने लैंग्वेज संभाल के बात कीजिए आप, मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ, तुमको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। इतना बोलने बाद इन दोनों के बीच आर्ग्यू होने लगता है। भव्या जो है वो अन्या की तरफ करती, आप भी खा सकते हैं। अन्या बोलती नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है सारी चीज़ें। ठीक है। इतना बोलने के बाद वो नहीं खाती, वो बैठे क्योंकि भव्या कोई चीज़ अच्छे से पता था कि अन्या ये सारी चीज़ें नहीं खाती थी, उसको पसंद नहीं था उतना ज़्यादा। ठीक है, सो आज की स्टोरी दे यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होता है। एंड हाँ, किसी ने मुझे बोला था, मतलब कमेंट देख के थोड़ा सा हंसी आया, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, प्राइवेसी मैटर करता है, कि भाई अन्या और भाव्या की लव स्टोरी है। मैं ऐसा लगता है कि ये किसी लड़की और किसी लड़के का स्टोरी है, क्योंकि अन्या को कोई भी लड़कियों वाली हरकत है ही नहीं, 95% वो लड़कों वाली हरकत करती है। तो मैं बता दूँ, अन्या जो है उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो रियल लाइफ में भी ऐसी है, तो मैं उसको स्टोरी में कैसे बना दूँ भाई? ठीक है, तो मैं उसको ऐसा नहीं बना सकती, उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है एकदम लड़कों टाइप। सो मैं चाह के भी, सॉरी डियर, आपका कमेंट मुझे अच्छा लगा, पर मैं ये चीज़ चाह के भी अन्या को लड़कियों की तरह नहीं बना सकती, क्योंकि उसकी हरकतें ही नहीं है अन्या की लड़कियों वाली इन द सेंस नॉर्मल, क्योंकि उन्होंने बोला था कि कुछ मेकअप रहे, कुछ सॉफ्ट टोन रहे, ऐसा वैसा जो इतनी प्रॉपर लड़कियों में होती है, वैसा नहीं है उसके अंदर। सो चलिए आज की स्टोरी यहीं तक, और अगर इसमें भी कुछ शिकायत होगा तो महान लोगों कमेंट करके बता देना, हम आपकी शिकायत सुनने के लिए हमेशा बैठे हुए हैं। हाँ, थोड़ा गुस्से में ज़्यादा बोल देंगे कभी, तो उसके लिए बुरा मत मानना। क्या है ना, कभी कभी गुस्सा आ जाता है कुछ कुछ चीज़ों में, एंड ऐसा तो है नहीं कि दिमाग एक ही जगह लगा, बहुत सारी चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं कभी कभी। सो इसलिए गुस्सा आ जाता है। सो मेरी बातों को दिल से मत लगाना, एंड कुछ भी गलती हो, भूल चूक, तो उसको तुम लोग समझो भाई। चलो ठीक है, बाय।